बिगड़ा हुआ है एंड बचाव। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके कहीं एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कंप्लीट होता है, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आज के टाइम पे अगर देखें तो हम लोग जो है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम उन सभी पद्धतियों को, उन सभी बातों को अपनाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों को पहले से पता था। हमें नहीं पता बट उनको पता। आज देखिए कि आज हमारी आधुनिक चिकित्सा बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन शैली की समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। आज 2024 की बात तक शुगर की मरीजों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा थी। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट 2030 2030 तक हमारे भारत में शुगर की मरीजों की संख्या इट विल बी 100 मिलियन, 10 करोड़ होगा। और 3 में से एक भारतीय सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। एंड हमारी महिलाएं पीसीओएस, पीसीओडी, ये इस तरह की समस्याएं आज हमारी महिलाओं में ज्यादातर हो रही है। क्यों हो रही है, क्या कारण है, विल सी इन द ट्रेनिंग। अब देखिए, मैं बात करूं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद केवल आपके लक्षण को दूर नहीं करता। आयुर्वेदा का जो फोकस होता है रूट कॉज। रूट कॉज का मतलब होता है कि कोई समस्या अगर आपकी बॉडी में हुई तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आयुर्वेदा इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि कैसे सॉल्व करना है, बट प्रिवेंशन कैसे करना है, बचाव कैसे करना है। हमने बचपन से एक बात सीखी है और हमारे स्कूलों में, किताबों में, पुस्तकों में बताया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबको पता है। तो उसी प्रिवेंशन के बारे में आयुर्वेदा बात करता है। और देखिए, किसी विषय को अगर हमें समझना है तो हमें उस विषय के सिद्धांत को जानना चाहिए। अब देखिए, आयुर्वेदा का सिद्धांत क्या है। तो आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें से एक पुस्तक है चरक संहिता, जिसमें आयुर्वेद की बहुत सारी बातें मेंशन की गई हैं। चरक संहिता में पहले ही क्लियर किया गया कि व्हाट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा। चरक संहिता में कहा गया है स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बनाना। एंड सेकेंड, आपका आतुरश विकार प्रशमनम, अर्थात बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना, दूसरा उद्देश्य। तो हम लोग केवल बीमारी को फोकस करते हैं एंड दैट इज नॉट द एम ऑफ आयुर्वेदा। हमें स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मेंटेन रखना है और बीमार की बीमारी को दूर रखना है। दिस इज द डुअल एम। अब अगर हम बात करें तो हम आयुर्वेद के ऊपर बात ही क्यों करें, क्या आफत आ पड़ी कि हमको ये बात करनी है। देखिए, मैं आपको कुछ क्रियाओं के बारे में बताता हूँ। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप क्या इन चीजों से बच पा रहे हैं। तनाव, तनाव हम सबको हो रहा है। जंक फूड जितने भी फास्ट फूड होते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं, रिफाइंड फूड्स होते हैं, रिफाइंड शुगर्स होते हैं, सब हम खाते हैं। लेट नाइट, लेट नाइट, अब देखिए कि जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी तब तक हमारे शरीर का एक क्रिया बिगड़ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसमें कोई मौज मस्ती करें, बट इट इज नेसेसिटी, हम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हमारा ये टाइम है, हम इस टाइम पे सेट होकर काम कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट ऑफ द स्टोरी, बट शरीर की क्रियाओं पे थोड़ा सा असर पड़ता है। आज आपको पता होना चाहिए कि 60% हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, इनको नींद तक नहीं आ रहा ठीक से। हमारे शहर में रहने वाले 42% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव इश्यूज, लाइक पाचन क्रिया की दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आज हमारे सामने स्क्रीन। आज हम लोग स्क्रीन के माध्यम से ही कनेक्टेड हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे दिन में औसतन 14 घंटे स्क्रीन का यूज करता है, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, मॉनिटर हो एंड मोबाइल फोन। और ये जो स्क्रीन है, ये केवल आपकी आंखों को नहीं, आपकी पूरी शारीरिक क्रिया को बिगाड़ देता है। ये कैसे बिगाड़ता है? हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैसे आपकी घड़ी दीवार पे चलती है, आपकी शरीर की क्रियाओं का एक घड़ी है, एक रूटीन है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद कंप्लीट होती है, बट अगर वो टाइम निकल जाता है तो फिर वो क्रिया बिगड़ जाती है। जैसे आप ये समझिए कि अब हमारे शरीर का जो ये रिदम होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, अब एक सोने का नियत टाइम है। अब देखिए, सोने के टाइम पे आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। अब देखिए कि जब ये केमिकल रिलीज होना था उस टाइम तो हम फोन लेके बैठे, तो निकलने का टाइम निकल गया। फिर आपको जब सोने का कोशिश करेंगे आपको नींद ही नहीं आएगा, स्ट्रेस बनना शुरू हो जाएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम।
आपको जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी, आप सोएंगे नहीं, तो दिन में जब उठेंगे तो सोने के बाद भी आपका थोड़ा सा मूड अजब सा रहेगा, क्योंकि उस समय आपके दिन में आपके शरीर में सेरोटोनिन हॉर्मोन्स रिलीज होना था, जो आपको ऊर्जा देता है, जो आपको खुशी रखता है, जो आपको एक्टिवेट करता है, मोटिवेट करता है। वो तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आपको दिन में थकान लगेगी, एंजाइटी का इश्यूज हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर का जो एक नेचुरल क्लॉक है वो बिगड़ गया। खुशी के टाइम पे चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा के टाइम पे खुशी, रात के टाइम पे जगना, जगने के टाइम पे सोना, दैट्स होल द बायोलॉजिकल क्लॉक गॉट स्टक। और आप देखिए कि आज ये पेस्ट होगा, हमारा सूरज कब निकलता है, पेस्ट होगा देखो। 90 क्या, देखिए 60% लोगों को पता वो तक लाए थे नहीं ना है विकी कि सर। सुबह कब हो जाती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। पहले के लोग उगते सूरज के साथ उठ जाते थे, शरीर की क्रियाएं शुरू होती थी, बट आज ऐसा नहीं है। दो पेस्ट आज लाए थे ना, हमारा पेस्ट भोजन होगा। सीजन के हिसाब से नहीं है। आज हम सात्विक रूटीन फॉलो नहीं करते, तो जब भी करेंगे नहीं तो रिदम तो खराब होगा ना। और हम आयुर्वेद के माध्यम से, मुझे पता है कि चलिए लेट नाइट हम सो रहे हैं, लेकिन अगर हम रात में ब्राह्मी यूज करें तो प्रॉपर नींद आनी शुरू, तो मतलब एक बैलेंस आप बना के रख रहे हो, एंड दैट इज व्हाट आयुर्वेदा डू। एक रिदम को मेंटेन करने का काम कर। और आयुर्वेदिक की अगर बात की तो आज आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक जो तत्वों के बारे में बात की जाए, आयुर्वेदा जो कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट को बिना प्रूफ किए लिखा गया। तो हर कोई उस कॉन्सेप्ट को मानता नहीं है, लेकिन जब आज विज्ञान उस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रहा है तो सब लोग मान रहे हैं कि अच्छा ये बात है। और ये मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसे पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को बिल्कुल मानता नहीं था, कोई दवाई नहीं, बकवास बोलता था। आज के टाइम पे WHO आयुर्वेदिक मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करता है। आज हमारी जो रिसर्च पेपर है, जिसके ऊपर शोध किया जा रहा है, नीम के ऊपर, तुलसी के ऊपर, अश्वगंधा, कर्क्यूमेन, इनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि ये तो बड़े काम की चीज है। तो आप अगर देखें तो ये सभी चीजें मिलके जो प्रोडक्ट के मार्केट्स हो रहे हैं आयुर्वेदा के, तो पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केट $16 बिलियन हो चुका है, 15% एनुअल ग्रो कर रहा है। एंड अगर हम बात करें तो हमारा जो हेल्थ केयर का फ्यूचर है वो क्या होगा? हमारे हेल्थ केयर का फ्यूचर हमारी जो प्राचीन नॉलेज है, एंशिएंट विजडम है, और जो हमारा आधुनिक विज्ञान, इन दोनों को मिला के साथ में जब चले तो हमारा एक हेल्थ केयर बेटर बनेगा। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम केवल किसी को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर थिंग दोस्तों, यू एजुकेटिंग पीपल, आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सो इट इज अ डिफरेंट पार्ट स्टोरी, और ये आखिरी में आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई विल प्रूव इट दैट। सो एक रिवोल्यूशन का हिस्सा अगर बनना होता है तो हमको एक ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए। किसी के सामने कुछ भी बातें कह दें तो वो सही नहीं है। तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, तो वही प्रोडक्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखिए, आपको इस पूरे अभी ट्रेनिंग में अगले 40 मिनट तक मैं बात करूंगा, तो आपको किन बातों पे ध्यान देना है? देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉब्लम को जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बात कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में आयुर्वेदा में क्या कहा गया, ये आयुर्वेद इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या वो जड़ी बूटी है जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या वो जड़ी बूटी आपके प्रोडक्ट में है तो क्यों है, और आपका प्रोडक्ट खास कैसे बन गए। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आर गोइंग टू डिस्कस्ड इन द होल ट्रेनिंग सेशन। मतलब यही सारे बिंदुओं सब्जी पे मसाला है हम ना, लोग ट्रेनिंग में बात करेंगे। और वहीं पे देखिए, पीला वाला डब्बा है, मुझे कुछ देखिए शब्दों का प्रयोग, वो पीला टेक्निकल वाला टर्म्स पैकेट। भी यूज करना पड़ेगा, तो अपने थोड़ा घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई डब्बा ऐसे में शब्दों नहीं। का प्रयोग कर दिया जो थोड़ा टेक्निकल हो तो आपको में भी समझ ना आए, बट कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर शब्दों का प्रयोग मैं हिंदी भाषा में ही करूं, बट स्टिल साइंस के कुछ शब्दों का प्रयोग आई हैव टू यूज इन इंग्लिश वे, सो यू हैव टू जस्ट सपोर्ट मी इन दैट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेंटोडॉक। लेकिन डेंटोडॉक से पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाई, क्यों बात करना है डेंटोडॉक, क्यों चाहिए। आज आप देखें कि हमारे दांतों की बात की जाए तो दांत बिल्कुल वाइट दिखेगा, बट मसूड़े कमजोर। ऐसा क्यों हुआ? WHO 2021 का एक रिपोर्ट
के अनुसार ये माना गया कि 90% भारतीयों के मसूड़ों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। 90%। हमारे बच्चे जिनकी 10 साल की उम्र है, तो आप उनको देखिए कि कैविटीज हो रहा है। कैविटी का मतलब होता है दांतें सड़ रही हैं। हमारे मसूड़ों की जो दिक्कत है, इसकी वजह से जो है उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्याएं आ रही हैं। तो आप देखिए कि आज के टाइम पे हमारे जो पूर्वज होते थे, उनको तो कभी ये कैविटी, दांतों के सड़ने की दिक्कत तो आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नीम, लौंग, सॉल्ट, फिटकरी इनका प्रयोग करते थे। और आपको बता दूं कि आयुर्वेद में ये कहा गया कि आपके पूरे मुंह का जो स्वास्थ्य है, आपका जो पूरा ओरल हेल्थ या आपकी पूरी बॉडी के हेल्थ को बता देता है। कैसे बता देता है? आप सिंपल किसी के भी जीभ को देख लीजिए। अगर उसके जीभ के ऊपर एक सफेद परत जमा हुआ है, तो उसके शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा है, ब्लड एसिडिटी ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा है। अगर किसी के मुंह में लगातार छाले पड़े हुए हैं, मसूड़ों में दिक्कत आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, तो 110% उस व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब है। 100%। तो दिस इज व्हाट, कि आपका मुंह का स्वास्थ्य आपकी पूरी बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। और हमने इस प्रोडक्ट में क्या डाला, क्या यूज किया है? देखिए, इस प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं, तो जैसे अब आयुर्वेदा में कहा गया कि लौंग, लौंग हमारे दांतों के दर्द को दूर करता है, ये कहा गया आयुर्वेदा में। लेकिन क्या प्रमाण है मेरे पास? तो ये प्रमाण 2017 में एक रिसर्च के माध्यम से बताया गया कि लौंग के अंदर दर्द निवारक और कीटाणु नाशक गुण हैं। तो मतलब जो बात आयुर्वेद में कही गई वो सच हो गई। इसी तरह से फिटकरी, फिटकरी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और ब्लीडिंग को दूर करता है। मसूड़ों से जो दुर्गंध आएगा, मसूड़ों में जो ब्लड आता है, उसको दूर करता है। ये बात आयुर्वेदा में पहले से कही गई, लेकिन क्या प्रमाण है? तो ये बात 2014 की रिसर्च में कंफर्म की गई कि यार ये सच है। ये रिसर्च के द्वारा बताया गया। इसी तरीके से नीम, बबूल, पुदीना, कैम्फर, ये सब आपके प्रोडक्ट में पड़ते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे खास बन जाता है? देखिए, इस प्रोडक्ट की खासियत के अगर बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये प्रोडक्ट केवल आपके दांतों के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट आपके मसूड़ों के लिए है। मसूड़े जब अच्छे रहेंगे, आपकी मसूड़ों में जब मजबूती रहेगी, तो आप खुद ही बताइए ना, जब जड़ें मजबूत है तो पौधा क्यों हिलेगा? मिट्टी अच्छी है, जड़ मजबूत है, तो मसूड़ों में ही तो दांतें हैं। अब मसूड़े ही खराब हो रही, तो दांत तो वैसे ही जाने हैं उसको, वो तो वैसे ही खराब हो जाने, वैसे ही सड़ जाने हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमारा मेन फोकस आपके पूरे मसूड़ों के ऊपर है, ओरल स्किन के ऊपर है, और दांत तो ऑटोमेटिक सही रहेगा। तो आज की हमारी जरूरतों के हिसाब से कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि मैंने बताया नीम, लौंग, बबूल, फिटकरी, इन चीजों से बनता है। इसका हम प्रयोग बहुत सारी तरीकों से करेंगे। करेंगे मतलब, अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा। आई कैन सी देयर आर सम ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, सो वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी, उनको समझ आ रही है? तो जस्ट अगर नहीं भी आ रही होगी तो आप स्लाइड को देख लेना, एवरीथिंग रिटन इन द इंग्लिश, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। ओके, सो हम बात करेंगे इसका यूज क्या है, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। लुक, आप इससे अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा डेंटोडॉक लिया, पानी में मिक्स किया, कुल्ला करना, रिंज करना बोलते हैं उसको, वो करा। आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेटर बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि डेंटोडॉक लिया चावल और ज्यादा मसूड़ों पे पूरी तरह से मालिश किया, आगे पीछे। तो उससे क्या होगा, मसूड़े मजबूत बनती है। नहीं आपकी जो ब्लीडिंग गम की दिक्कत है, पाइया की दिक्कत है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। सो दैट्स द वे वी कैन टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द गम्स। है। नाउ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अब बात करेंगे, और दूसरा प्रोडक्ट है पंचतुलसी। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब समस्या क्या है। अब आप देखिए कि आज के टाइम पे ज्यादातर खांसी, कफ, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। और क्यों हो रहा है? अब देखिए, सिंपल सी बात हमें समझनी है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में 3 से 4 इन्फेक्शन हर साल होता है। 60% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनको सीजनल इलनेस की बीमारी है, दिक्कत हो रही है। और कोविड के बाद से हर 2 में से 1 व्यक्तियों की जो इम्यूनिटी है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये
आपके शरीर का जो पंच तुलसी, जो तुलसी की बात करें, पंच तुलसी नहीं, तुलसी की बात करें, तो देखिए तुलसी के बारे में आयुर्वेदा में कहा गया कि तुलसी हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को और हमारे पर्यावरण तीनों को प्यूरिफाई करता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। सॉरी इन तीनों दोषों को तुलसी जो है हमारा बैलेंस करता है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट है 5 प्रकार की तुलसी से बनता है। ये 5 प्रकार की तुलसी कौन सी है? रमा तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, अमृत तुलसी। और इसके बारे में रिसर्च के द्वारा आपको जानकारी दी गई कि रमा तुलसी आपके श्वसन तंत्र, सांसों का जो पूरा हेल्थ है, रेस्पिरेटरी हेल्थ, इसको सपोर्ट करता है। श्याम तुलसी आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी पे काम करता है। वन तुलसी हमारे शरीर में जो तनाव है, जो मेंटल क्लैरिटी है, उसके ऊपर, और ये बात फाइटो मेडिसिन 2020 की एक रिसर्च के द्वारा कही गई। अब रही बात की ये तुलसी की खासियत क्या है। देखिए तुलसी जो प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, ये तुलसी की अगर मैं बात करूं, तो तुलसी जो है आपकी इम्यूनिटी, आपके फेफड़े यानी लंग्स और आपका जो स्किन होता है, इनके ऊपर काम करता है। तो मुख्यतः तुलसी का प्रयोग हम स्किन, लंग्स, इम्यूनिटी, स्ट्रेस यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए, आपकी त्वचा के लिए और आपके स्ट्रेस के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नो एडिटिव, मल्टीपर्पज यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे एक बार देखते हैं। सो आप इस प्रोडक्ट को देखिए, 2 से 3 ड्रॉप गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं और 1 ड्रॉप गर्म पानी में डाल के गार्गल कर सकते हैं। अरोमाथेरेपी, अरोमाथेरेपी का मतलब होता है कि पानी में डाल के थोड़ा स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अरोमाथेरेपी। अब हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज। एंड ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज के लिए हमारे पास ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल है। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाई द ज्वाइंट इश्यूज, क्यों ज्वाइंट की समस्या बढ़ रही है, क्यों दर्द बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि आज 30 साल की उम्र आते आते लोगों को जोड़ों में दर्द शुरू, 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलो स्केलेटल पेन। ये मस्कुलो स्केलेटल पेन क्या होता है? देखिए हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट के पास मांसपेशियां होती हैं, इन ज्वाइंट के बीच में एक लेयर होता है, परत बोलते हैं उसको, कार्टिलेज बोला जाता है। आपके ज्वाइंट के बीच में लिक्विड्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। तो ये सब मिलके आपका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल। अब आप इनमें कोई भी दिक्कत आएगी, चाहे आपकी कार्टिलेज डैमेज हो रही है, लिक्विड सूख रहे हैं, चाहे मांसपेशियां हार्ड हो रही हैं, जकड़न आ रहा है, इन समस्या को बोला जाता है साइंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन 23 मिलियन के आसपास, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास था। और 2019 में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं, वो 6 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो हमारी खराब जीवन शैली, मोटापा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है गठिया के लिए। और आयुर्वेदा में अगर हमें इन समस्या को दूर करना है तो कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। देखिए एक बात बता दूं आपको, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम पौधों को पानी देते तो पौधा अच्छे से ग्रो करता है, वैसे ही हमारी मांसपेशियों के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और ये न्यूट्रिशन उड़ के नहीं आता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आएगा। लेकिन इधर तो दोनों गड़बड़ है। आपने कभी सोचा कि पहले जब लोगों को जोड़ों में दर्द होता था तो वैद्य जी लोग क्या करते थे? तो वैद्य जी लोग भी कुछ तो करते होंगे। तो जब आज से पहले जब ये सब प्रोडक्ट वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो हमारे वैद्य जी लोग क्या करते थे? आयुर्वेद में 2 प्रकार के तेलों का जिक्र किया गया है। पहला तेल जिसको बोलते हैं महानारायण तेल, और दूसरा होता है महाविस्कर्भ ऑयल। ये कोई नाम नहीं है किसी तेल का, किसी कंपनी का नाम नहीं है। ये आयुर्वेदा में बताया गया है कि इस तरह के तेल बनाने हैं। और ये क्या करेंगे? महानारायण तेल एक्चुअली जो हल्के फुल्के दर्द वगैरह हैं उसके लिए बनाए जाते हैं।
और महाविस्कर्ब ऑयल बनाए जाते हैं, जैसे लगातार जोड़ों में दर्द है, लगातार कमर में दर्द है, नसों में पेन है, उसके लिए। तो हमने जो जेसी ऑयल प्रोडक्ट बनाया है, इसमें इन दोनों प्रकार के तेलों का यूज किया है, साथ में नीलगुंडी। नीलगुंडी जो होता है दोस्तों, ये स्वेलिंग को कम करता है, सूजन को कम करता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है, इसको भी हमने यूज किया है। देखिए आपकी जेसी ऑयल में। अब जो आयुर्वेदिक बातें मैंने आपको बोली कि आपका जो प्रोडक्ट है, इसमें महानारायण तेल, महाविस्कर ऑयल है, ये काम करता है, ये कहा गया था आयुर्वेदा में। लेकिन इसको प्रूफ किया गया 2022 की रिसर्च में कि महानारायण तेल हमारे जोड़ों के बीच का जो कार्टिलेज है उसको सपोर्ट करता है। महाविस्कर ऑयल जो है आपको बहुत ज्यादा अंदर से राहत देता है। निर्गुंडी जो होता है ये स्वेलिंग को कम करता है। ये सब बातें कंफर्म की गई, जितनी बातें आयुर्वेदा में कही गई, विज्ञान ने उसको कंफर्म कर दिया। तो इसलिए प्रोडक्ट साइंटिफिक हो गया, ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं बन गया, ऐसा टोटली साइंटिफिक प्रोडक्ट। देन हम बात करें आपकी बॉडी में कैसे काम। देखिए जब इस प्रोडक्ट को आप लगाएंगे तो ये आपके ब्लड सर, तो जो जकड़न बनी हुई है वो कम हो जाती है। सेकंड, आप जब इसको लगाएंगे तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करता है, अंदर तक पहुंचता है, और अंदर तक पहुंचने के बाद जो आपके जोड़ों के पास जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है, और जो जोड़ों में दर्द वगैरह है कम हो जाता है। तो एक कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और हाँ, एक बात समझिए कि जब भी आप इसको लगाएंगे, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब गोलाकार, जैसे सर्कुलर आपको मसाज करना, यू कैन सी माय हैंड मसाज करना। और थोड़ा सा इसके साथ जो है सिकाई वगैरह आप कर लें तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। और जिनको भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे अगली ट्रेनिंग में, ऑर्थोडॉक के बारे में, तो और विस्तार से समझेंगे कि उसके लिए और प्रोडक्ट भी क्या चाहिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शरीर का एक हिस्सा है जिसका नाम है लिवर। तो लिवर की समस्या पे बात करेंगे, और लिवर से जुड़ी समस्या का प्रोडक्ट है लिवोडॉक। दोस्तों आज के टाइम पे स्किन, स्किन की समस्या आज बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको लगेगा सर स्किन की समस्या, उसके लिए तो क्रीम लगा लेंगे। क्रीम जरूरी है, बट स्किन की प्रॉब्लम आपके बॉडी से कनेक्टेड है। आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। 30% भारतीयों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। और अगर बात की जाए तो हमारे 10 कारण हैं हमारे भारत में, आजकल डेथ बहुत हो रही है, तो उसमें से 10 में से एक कारण लिवर की दिक्कत है। और आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो लिवर के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटी है, तो देखिए आयुर्वेदा में लिवर के लिए जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे कालमेघ है, कुटकी है, भुई अम्लकी है। तो इनके ऊपर रिसर्च किया गया कि ये कुटकी के बारे में कहा गया, जो भुई अम्लकी जो काम कर रहा है, क्या सच में ये काम कर रहा है या ऐसे ही। तो रिसर्च में देखिए, कालमेघ, कालमेघ नाम की जड़ी बूटी आपके लिवर को क्या करता है, डिटॉक्स करता है, साफ करता है। कुटकी नाम की जड़ी बूटी आपके लिवर को, फैटी लिवर की दिक्कत होती है उसको कम कर देता है। और ये बात 2019 के फाइटोमेट में कही गई। हमारा जो भुई अम्ल हो, ये हमारे लिवर की जो गांठें होती है उसको कम कर देता है, लिवर फाइब्रोसिस को सही रखता है। तो ये सभी बातें क्या है, आप रिसर्च में देखिए, जो बातें कही गई आयुर्वेदा में वही बात इधर विज्ञान ने प्रूव करके दिया। तो उन्हीं सभी तत्वों से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर में कैसे काम करेगा, हाउ डज इट वर्क इन द बॉडी, ये बात समझना है। लोग पूछते हैं कि लिवोडॉग कैसे काम करेगा, तो इफ यू डोंट नो हाउ इट इज वर्क, what is the work of the livodog, then I don't know how can you explain, the people get negative, वो तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, तो नहीं आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति लिवोडॉग जब लेना शुरू करता है तो क्या होता है, सबसे पहले लिवर, लिवर को डिटॉक्स करना शुरू करेगा ये। जब आपकी लिवर डिटॉक्स होती है उसके बाद हमारा लिवर अच्छा हो जाता है, तो लिवर जितने भी पाचन क्रिया को बेटर बना के जितने भी न्यूट्रिशन आपके बनेंगे शरीर में, ये सीधे सीधे आपकी बॉडी में जाने हैं। लेकिन इधर गट खराब है तो काम नहीं हो पाएगा, गट मतलब हमारी आंतें। तो लिवर को ठीक करने के बाद ये प्रोडक्ट आपकी आंतों को सपोर्ट करता है, गट को सपोर्ट करता है, एंड देन आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग थकान महसूस करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं